नमस्कार दोस्तों। स्वागत करता हूं मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी की जो टीचर वैकेंसी है उसका पाठ्यक्रम यानी सिलेबस जारी कर दिया गया है। मैंने अपनी ऑफलाइन क्लास में जैसा आपको बताया था एकदम हूबहू वैसा ही सिलेबस आया हुआ है। सिर्फ आपकी भाषा की जो एक्स्ट्रा आपका लग गया है सिर्फ उतना ही है। बाकी मैंने कहा कि पूरी तरह से डिसाइडर होगा आपका सामान्य अध्ययन यानी जीएस का पेपर। और ठीक उसी तरह से आप यहाँ देख पा रहे हैं। जैसे अभी हम बात करें कि प्राथमिक विद्यालय से उच्च माध्यमिक विद्यालय सभी अध्यापकों के लिए पहला भाग जो है वो रहेगा भाषा का, यानी भाग 1 और भाग 2। भाग 1 में आप देख रहे हैं कि अंग्रेजी भाषा सभी के लिए अनिवार्य होगा। ठीक है, अंग्रेजी भाषा सभी के लिए अनिवार्य होगा। जैसे ये देखिए भाग 1 पे। और भाग 2 जो है हिंदी भाषा, उर्दू भाषा, बांग्ला भाषा, तीनों में से कोई एक भाषा का चुनाव करना होगा। मतलब अंग्रेजी पहले में आपका रहेगा भाग 1 में 25 प्रश्न का, और 75 प्रश्न का आपका हिंदी चाहे लीजिए, चाहे उर्दू लीजिए, चाहे बांग्ला लीजिए, कोई एक लेना होगा। टोटल 100 क्वेश्चन में आपका लास्ट पॉइंट आपको देखिएगा यहाँ तक कि इस पत्र का अर्हतांक कम से कम 30% अनिवार्य है। यानी आपको 100 में से 30 क्वेश्चन आपको सही करने हैं, लेकिन साथ में माइनस मार्किंग भी है, ये भी आप जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सामान्य अध्ययन जो दूसरा भाग जो 150 प्रश्न का होगा। ठीक है, सामान्य अध्ययन यानी पहला पत्र जिसमें 2 भाग में होंगे, 2 भाषाएं होंगी, और दूसरा पेपर जो होगा सामान्य अध्ययन का जो केवल प्राथमिक विद्यालयों के लिए अध्यापकों के लिए ये अभी 2 घंटे का पेपर है। इसमें आप देख सकते हैं इसमें है क्या क्या चीज़, ज़रा ध्यान से देखिए। इसमें प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता यानी रीजनिंग, सामान्य जागरूकता वगैरह, ठीक है, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण शामिल है। अध्ययन में प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे। ये कहने का मतलब है कि जो सामान्य अध्ययन होगा वो प्राथमिक विद्यालय का सिलेबस यानी 1 to 5 की जो बुकें होंगी उसी से लेवल होंगे। लेकिन जैसा कोई चैप्टर है, सपोज दैट 5 यानी प्राइमरी क्लास में कोई चैप्टर है, उसका जो कठिनाई स्तर है वो इसमें जो योग्यता है नहीं प्राथमिक विद्यालय में +2 है और डीएड है, तो उस लेवल तक पूछा जाएगा। ठीक है, लेवल उसका हाई रहेगा आपका, क्योंकि सीधी सी बात है कि जिस क्लास के मान लीजिए 1 to 5 के बच्चे हैं, 5वीं क्लास के बच्चे हैं, अगर आपसे 5वीं के ही क्लास के लेवल का जानकारी अगर लेता है आयोग, तो बच्चा और टीचर में क्या अंतर रहेगा। तो सीधी सी बात है कि टीचर का लेवल बढ़ाने के लिए यानी इंटर लेवल, ग्रेजुएशन लेवल, इस तरह के आपके लेवल बढ़ा देगा कठिनाई का। ठीक है, चलिए अगला यहाँ तक हो गया। अब देखते हैं कि तीसरा जो ये पार्ट है विषय एवं सामान्य अध्ययन, यानी माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए है। माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए है। ठीक है, जिसमें 150 प्रश्न होंगे, 2 घंटे का पेपर है, जिसमें 100 क्वेश्चन भाग 1 के लिए है और भाग 2 के लिए 50 प्रश्न होंगे। ठीक है चलिए भाग 1 में देखिए जिसमें से एक विषय पत्र है, यानी जिस विषय में आप अप्लाई किए हैं, सपोज दैट हिंदी, बांग्ला, उर्दू, मैथिली, संस्कृत, भोजपुरी, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, जिस भी विषय में आपने अप्लाई किया है उस विषय से 100 प्रश्न पूछे जाएंगे भाग 1 में। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न 50 प्रश्न होंगे। और एक चीज़ आप जान लीजिए कि विषय पत्र जो है माध्यमिक विद्यालयों के विषयों के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगी। जैसे कि माध्यमिक यानी 10वीं तक के जो चैप्टर हैं, सपोज दैट 10वीं में 9वीं में आपका भारत का भूगोल है, भूगोल का मान लीजिए आपने विषय भरा हुआ सामाजिक विज्ञान का, तो 9वीं का जो विषय है भूगोल विषय में भारत का भूगोल है, तो भारत का भूगोल तो रहेगा लेकिन उसकी कठिनाई स्तर क्योंकि माध्यमिक का है तो ग्रेजुएशन स्तर का लेवल का रहेगा वो, यानी स्नातक शिक्षक होंगे आप माध्यमिक वाले जो 10th क्लास तक के हैं। तो वैसे टीचरों के लिए जो कठिनाई का स्तर होगा, जो लेवल होगा प्रश्नों का, वो होगा आपके ग्रेजुएशन लेवल का। ठीक है, पाठ रहेगा आपका इसी का ही, सिलेबस आपका पाठ्यक्रम यही संबंधित होंगे जो चैप्टर होंगे, लेकिन उनकी कठिनाई स्तर बढ़ा दी जाएगी जो उसके अर्हता की है। जैसे ग्रेजुएशन प्लस बीएड है तो उस लेवल की आपके प्रश्न पूछे जाएंगे।
चलिए भाग 2 में क्या है इसमें, 100 क्वेश्चन आपको भाग 1 हो गया। भाग 2 में एक सामान्य अध्ययन पत्र है, जिसके प्रश्न माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा, जिसमें प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामान्य राष्ट्रीय आंदोलन और भूगोल शामिल है। क्लियर है यहाँ तक? वही चीज़ें हैं, बस इसमें सब्जेक्ट का 100 प्लस जोड़ दिया है और 50 जीके जीएस, बाकी सब में 150 का जीके जीएस और लैंग्वेज जोड़ दिया। ठीक है, चलिए अगला में देखते हैं +2 विद्यालयों के लिए, उच्च माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों के लिए। इसका भी 150 अंक का पेपर होगा, विषय और सामान्य अध्ययन के पेपर होंगे। इसमें भी भाग 1 100 क्वेश्चन का होगा। ठीक है, जिस भी विषय के लिए उन्होंने चुनाव किया है, जिस विषय में उन्होंने अप्लाई किया, हिंदी, उर्दू, अरबी, संस्कृत, बंगला जो भी होगा उनका, उस विषय से 100 प्रश्न, और जो आपका जीएस है उसमें से आपका 50 प्रश्न। एक चीज़ और हमने इसमें ध्यान से देखा है कि ये पाठ्यक्रम में कहीं भी बाल मनोविज्ञान का जिक्र नहीं है। अभी तक बहुत सारे कोचिंगों में जो सीटेट लेवल के पढ़ाते थे, अब देखा जाए तो मुजफ्फरपुर या अन्य जगह पर पूरे बिहार में, पटना में, सब जगह देखा जाए तो वो अधिकतर इसी पे जोर दे रहे थे। अरे भाई बीपीएससी लेवल का है, आप थोड़ा समझिए उसके लेवल को। सीटेट का लेवल 6 to 8 नहीं है, 1 to 5 का नहीं है ये लेवल। मैं पहले से ही अपनी ऑफलाइन क्लास में भी मैंने बताया था कि उस लेवल से बिल्कुल अलग हट के होगा। जो बच्चे इसको देख रहे हैं, जो हमारी क्लास में ऑफलाइन में आते हैं, उनको पता है चीज़ कि मैं ये चीज़ बोल रखा हूँ 15-20 दिन पहले से ही। ठीक है, तो आपका मैंने आज भी एक बच्चे को मैंने अपनी क्लास में कहा था कि बेटा किसी भी हालत में होगा, लेकिन इसमें माइनस मार्किंग जरूर होगी। और देख लीजिए नीचे लिखा हुआ प्रश्न वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पी होंगे, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए अंक की कटौती की जाएगी। क्लियर? यानी आपकी माइनस मार्किंग रहेगी रहेगी, इसलिए आपको डीपली नॉलेज चाहिए ही चाहिए। हल्के फुल्के नॉलेज से नहीं होने वाला। जो 6 to 8 या ये सब ऊल पटांग की हरकतों करके पढ़ा रहे हैं बच्चों को, वो बंद कर दीजिए। एक सही लेवल में पढ़िए, क्योंकि मौका बार बार नहीं मिलता। ये मौका है बच्चों का, इसे गंवाने के लिए एक हल्का पॉइंट ही काफ़ी है, लेकिन मेहनत करने के लिए बहुत पड़ा हुआ है। आप मेहनत करने का समय बहुत कम है, पाठ्यक्रम आ गया है, मुश्किल से 2 से 3 महीने में हमें अंदाज़ा है कि एग्ज़ाम इसका हो जाना चाहिए, 2.5 से 3 महीने में के लिए। ठीक है, इसमें नीचे कुछ दिया हुआ है कि थोड़ा-सा मेधा निर्धारण करने हेतु सामान्य वर्ग के लिए 40% और पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5% और अत्यंत यानी ईबीसी के लिए 34% और एससी/एसटी निःशक्त दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 32%। निर्धारित न्यूनतम अर्हता प्राप्तांक अनिवार्य होगा, अन्यथा वे प्रतियोगिता परीक्षा से बाहर हो जाएंगे। इसका ये मतलब है कि एक कट ऑफ रखा जाएगा कि भाई इतना, एक बीपीएससी का लेवल है कि भाई इतना हमको चाहिए चाहिए। समझ में आई बात? कि 40% कट ऑफ रखा है तो 40% चाहिए ही चाहिए। उसकी चाहे मेरिट भले आपका सिलेक्शन के लिए 60% कट ऑफ चला जाए, वो ठीक है, अलग है, लेकिन क्वालिफाइंग में आप 40% अगर पाए हैं, सामान्य वर्ग के हैं, तो क्वालिफाई तो हैं, लेकिन मेरिट अगर 40% तक आती है तभी आप पे विचार किया जाएगा। अगर आपका 39% आपका नंबर है और भले आपकी सारी सीटें खाली हो जाए, लेकिन आपको नहीं लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि 40 से आपको नीचे वो लेगा ही नहीं, वही उसका कट ऑफ है 40%। ठीक है, सामान्य वर्ग के लिए। और एक चीज़ मैं बता दूं कि अब ये पाठ्यक्रम आ चुका है, निश्चित है कि आपका 2-4 दिन में हो सकता है अप्लाई करने का भी फॉर्म की डेट वगैरह, नोटिफिकेशन वगैरह सब कुछ आ जाए। तो आप लोग विलंब नहीं करें, अपनी तैयारी को धार दें, चाहे अपने घर से तैयारी कर रहे हों, चाहे किसी संस्थान में जा रहे हों, निश्चित तरीके से आप बेहतरीन तैयारी करें। और भी अच्छी तरीके से मार्गदर्शन आपको मिलता रहेगा अगर आप हमारे ये चैनल से जुड़ते हैं। हमारे इसमें ये डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक है, आप उससे जुड़ सकते हैं। और अगर ऑफलाइन के लिए भी संपर्क करना चाहें तो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, जो बेहतरीन तरीके से आपको तैयारी कराई जाएगी। धन्यवाद, नमस्कार।